द्योतिकं दलितपापितमोभितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपादयुगं युगादा वालम्बिनं भवजले पतितां जनानां। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञास्म मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। जय बोलो पाठशाला प्रणेता मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। बंधु बंधु, यह आज जो आराधना की है, भक्तांबर स्तोत्र की जो आराधना हुई है, यह भक्तांबर स्तोत्र एक लोकप्रिय स्तोत्र है और लगभग इसका पाठ सभी करते हैं। करते भी नहीं करते? कौन कौन करता है? और ये बताइए कि इस भक्तांबर स्तोत्र के पाठ करने में इसके रचयिता कौन है? मानतुंग स्वामी, जिन्होंने इसकी रचना की 6वीं 7वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई। उस समय राजा भोज और मंत्री कालिदास था। कुछ लोग होते हैं जो विरोधी होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति कभी विरोध नहीं करता, ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता और अज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकार को छोड़ता है। ऐसे कालिदास जैन धर्म के विरोधी, उन्होंने राजा के से कई प्रकार की शिकायत आदि कर दी। राजा जो होता है, राजा जो राज करता है, वो आंखों से नहीं कान से करता है। जितना देखता नहीं है उतना सुनकर काम करता है। तो क्या कर दिया? राजा के कान भर दिए। जैसे घर में बहू आती है तो नंद क्या करती है? भाभी के खिलाफ कान भर देती है। शादी हो गई तो आती है तो फिर क्या? फिर वो बहू कहती है वो दीदी आई थी कान भर गए, अब आ रही रक्षाबंधन, ध्यान रखना। तो राजा को कुछ जो है उसने विचार नहीं किया और मुनिराज को सभा में बुलाने का आदेश दिया। संत जो होते हैं वे कभी राजसभाओं में नहीं जाते और बुलाने पर नहीं। आज भी जब भी कोई कार्य आदि होते हैं तो राजनेता धर्म सभाओं में आते हैं, पर मुनिराज राजसभाओं में नहीं जाते। संत संकेत करते हैं पर शासन नहीं करते। वह शासन अपने ऊपर करते हैं।
वह मुनिराज जंगल में बैठे अपनी साधना करते। सैनिक कई लेने के लिए नहीं आए, बोले तक भी नहीं। फिर दोबारा भेजा गया, तब भी नहीं, तो उनको जबरदस्ती लेकर आ गए। वहां पर भी जो है बोले नहीं, उपसर्ग जान लिया। राजा ने क्या किया, उनको बंद कर दिया जेल खाने में। और मुनिराज जो होते हैं उन पर कभी कोई केस नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि जो केस रोज करते हैं उन पर कोई केस नहीं होता, तो जेल में जाने का काम ही नहीं। एक बार किसी ने कहा कि आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज 11 बार जेल होके आ गए। मैंने कहा 11 बार जेल होके आ गए? मैंने ऐसा क्यों? वो जेल में क्यों गए थे? प्रवचन करने के लिए गए थे। उस जेल में भी ऐसे भव्य जीव थे जिनको उपदेश आदि देकर वह भी जीव अपने जो है कल्याण करें। तो जब जेलों में प्रवचन हुए तो क्या हुआ कि लोगों ने कई प्रकार के अपराध करना छोड़ दिया। उसी प्रकार से जब आचार्य भगवान को जेल में बंद किया तो वह अपनी साधना में लीन हो गए और वहां देवी के द्वारा संकेत मिला और उन्होंने भगवान आदिनाथ की स्तुति प्रारंभ की। और स्तुति प्रारंभ करते हुए जो जेल के ताले थे वह टूट गए और सलाखाएं अपने आप खुल गई। आचार्य भगवान बाहर आ गए। सैनिकों ने देखा ये कैसे, उन्हें पुनः बंद कर दिया गया। ऐसे कई बार बंद किया गया और राजा को पता चला तो कहा 48 तालों में बंद। और आचार्य भगवान ने स्तोत्र की जैसे जैसे रचना वैसे वैसे ताले खुलते जाते हैं और एक नहीं 48 के 48 ताले सलाखाएं अपने आप खुल जाते हैं। अब सोचिए कि हम लोग भी भक्तांबर का पाठ करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? रोज कौन कौन करता है? अब बताओ कि मानतुंग गोस्वामी ने भक्तांबर स्तोत्र की रचना की। इस भक्तांबर को पढ़ा तो 48 ताले खुल गए। आप लोग सब 48 पढ़ते हैं और क्या सांकर भी नहीं खुलती, सांकर भी नहीं हिलती। जहां आचार्य भगवान ने ताले टूट गए, सलाखाएं खुल गई और वहां हमारी सांकर भी नहीं हिल रही। इसका मतलब है कि अभी हमने भक्तांबर का पाठ करना प्रारंभ नहीं किया। अभी हमारे कर्मों की जंजीर नहीं टूट रही और जो भगवान का नाम स्मरण करता है
भक्तांबर स्तोत्र में ही कहा है कि वो उसके जन्मांतर जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। कुछ लोग क्या करते हैं, कहते 3 मिनट में हमने भक्तांबर पाठ पढ़ लिया। कोई पढ़ सकता है क्या? जिन्होंने भक्तांबर को लिखा वह भी इतनी देर में भक्तांबर का पाठ नहीं कर सकते। क्या हम उनसे महान हो गए? और जो भक्तांबर पाठ को इतनी फास्ट पढ़ेगा उसके कार्य की कभी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि भक्तांबर की विशेषता वो संस्कृत में लिखा गया है और संस्कृत का उच्चारण करने में समय लगता है। शब्दों को घसीटा नहीं जाता, शब्दों को उठाकर रखा जाता है। हिंदी वाला पाठ नहीं पढ़ना, जब मूल हमें आचार्यों का संस्कृत में मिल रहा है उस पाठ को पढ़ो। पहली बार पढ़ने में सही नहीं पढ़ा जा रहा, कोई बात नहीं, गलत पढ़ो लेकिन मूल पढ़ो। एक बार गलत पढ़ा जाएगा, 2 बार पढ़ा जाएगा, 10 बार पढ़ा जाएगा, लेकिन एक दिन वह सही पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि वह गलती सुधरेगी नहीं। बच्चा जिस प्रकार से पढ़ना प्रारंभ करता है तो वह पहले आ बोलता है, लेकिन वह आ का उच्चारण उसका गलत होता है। जब उसको कई बार आ करके एक दिन वो सही बोलने लगता है। ऐसे ही मूल संस्कृत का पाठ करें और धीरे धीरे पढ़ें। यदि हमारे पास समय नहीं है तो उसको थोड़ा पढ़ लें, 1 छंद पढ़ें, 4 छंद पढ़ें, 10 छंद पढ़ें। जरूरी नहीं है कि उसको पूरा ही पढ़ना है, निपटाना है। यदि हमने भक्तांबर को निपटाया तो हम भी जल्दी निपट जाएंगे। इसको व्यवस्थित रूप से शब्दों को उठा उठाकर, और जितना आप संस्कृत का धीरे धीरे उच्चारण करेंगे उतने अपने परिणामों में विशुद्धि आएगी और जो हमारे कार्य है उसकी सिद्धि होगी। और यदि आपने बिना श्वास लिए, कुछ लोग जो है भक्तांबर पढ़े तो मोड़ पड़ी प्रधान मुतूत कम दलित पाप तो मोड़ लगे दनादन, क्या बोल रहे हैं? संस्कृत का उच्चारण हो ही नहीं सकता। संस्कृत में यदि हम इतना फास्ट पढ़ेंगे तो दीर्घ का लघु, लघु का दीर्घ अनुसार विसर्ग आदि छूटेंगे, और जब कोई भी अक्षर भंग होगा तो उस कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। आप इसे पढ़ें, किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हो, कैसी भी रोग हो, असाध्य से असाध्य रोग भी इससे दूर हो जाते हैं। आपको बताएं कि वादिराज मुनिराज को शरीर में कुष्ठ रोग था और उन्होंने भगवान की भक्ति की, क्या हो गया? वह उनका कुष्ठ रोग दूर हुआ। मैना सुंदरी ने एक विधान किया और कुष्ठ रोग ठीक हो गया, और हम इतने पाठ और विधान और स्तुतियां पढ़ रहे हैं, एक फुलसी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमियां हैं जिसके कारण हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हो रही, और उस
विधि को यदि विधि पूर्वक करें, जैसे आप पंडित जी बता रहे, और मंदिरों में आजकल हम पूजा पाठ करने में दीप और धूप तो हटा ही दिए, और बिना दीप और धूप के जो है पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती है। नेगेटिव एनर्जी को यदि कोई दूर करता है तो दीप और धूप है। गाय के घी से जला हुआ दीपक एक समय में टनों ऑक्सीजन मिलती है। जहां मंत्रों के साथ दशांग धूप खेली जाती है, वहां का वातावरण शुद्ध होता है, भूत प्रेत भयंकर बाधाएं नहीं होती है। करके तो देखिए आप, ये विधान का, स्तोत्रों का प्रभाव देखिए। आज भी ये नहीं कोई ये चतुर्थ काल का भक्तांबर स्तोत्र है, इसी पंचम काल का भक्तांबर स्तोत्र है। चलो और बहुत लंबे समय की क्या, आपको अभी कुछ समय की बात बताऊं। ग्वालियर के अंदर एक व्यक्ति, लालमणि जी नाम है उनका, पंडित जी लालमणि जी, ऐसे, हाँ बढ़िया, ऐसे भक्त गुरुओं के और भगवान के, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। बच्चों ने कहा कि दिल्ली लेकर चलते हैं, उन्होंने कहा नहीं, जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक कहीं नहीं जाएंगे, तब तक खाएंगे भी नहीं चारों प्रकार के आहार का। और बच्चे उनको मंदिर लेकर गए और उन्होंने भक्तांबर का पाठ किया। और भक्तांबर का पाठ करते हुए जब वो 41वें काप पर पहुंचे, उनके हाथ में जो है श्रीफल था, वह उन्हें दिखने लगा। और जब भक्तांबर पूरा हुआ तो भगवान की दर्शन उन्हें अपनी दृष्टि से किया। आज 80 से ऊपर के होंगे, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। ये भक्तांबर स्तोत्र वही भक्तांबर स्तोत्र है। एक व्यक्ति था जिसको एलर्जी, उसको कहा, कई जगह दिखाकर आ गया, कई डॉक्टर, अमेरिका तक वो गया था। बीमारी असाता वेदनी कर्म का उदय है, और उस असाता को साता में लाने के लिए भगवान की भक्ति है। और धूप के साथ उसने भक्तांबर पाठ किया, जाप किया, तो उसको जो एलर्जी हो रही थी, वो एलर्जी उसकी क्या दूर हो गई। आज लोग धूप खेने से एलर्जी करते हैं, तो आज लोगों के शरीरों पर एलर्जी हो रही है। जो धूप से एलर्जी करते हैं, तो लोग आज एक दूसरे से आपस में क्या कर रहे हैं, एलर्जी कर रहे हैं। कोई किसी को चाहता ही नहीं है, आपस में एलर्जी हो रही है। और जो धूप खेता है उसको कभी एलर्जी नहीं होती, और ना ही कोई उससे एलर्जी करता है। यह बसंत तिल का छंद में बहुत सरल है, आप बस धीरे धीरे उसको पढ़ें, और जितना धीरे धीरे पढ़ेंगे उतने आपके परिणामों में विशुद्धि होती जाएगी। ये भक्तांबर स्तोत्र, इस पर कई कथाएं हैं, पढ़कर देखिए। करीब करीब 37 तो कथाएं इस भक्तांबर में। और भक्तांबर का पढ़ते हो, बताओ ऐसा कौन सा छंद, ऐसे कौन से शब्द हैं जो भक्तांबर के हर छंद में आए हैं? बोलिए, पता ही नहीं, सल्टा रहे धनाधन, क्या लिखा है नहीं पता, भक्तांबर पढ़ के आ गए।
कि पता ही नहीं कौन सा अक्षर कहां क्या लिखा है। आप देख लेना, उठाकर एक कॉपी ले लेना और एक एक छंद को देखना। आप देखो तो आचार्य भगवान ने लिखा तभी तो ताले टूटे। उन्हें पता कि क्या क्या हमने लिखा है, और यहां हम पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं कि हम पढ़ क्या रहे। ऊपर तो पता है कि ये भक्तांबर स्तोत्र है, बाकी के और छंदों में क्या लिखा है ये नहीं पता कि क्या लिखा है। पढ़ते हैं, जैनियों का सबसे बढ़िया काम है, हम पढ़ते तो सब हैं पर किसी चीज में पढ़ते नहीं हैं। पढ़ने का काम नहीं है। आप देखना, पहले छंद से लेकर और 48वें छंद तक जो है मां, ना, ता और रा, ये 4 अक्षर ऐसे हैं जो पूरे छंद के अंदर जो है प्रयोग किए गए हैं। आप जो है भक्तांबर जो है, तो भक्तांबर में आप देखिए जो लिखा है उसमें मां का प्रयोग है, ता का है, रा का है, भक्तांबर। और आप पूरे छंद में ये 4 नाम और ऐसे पूरे भक्तांबर स्तोत्र में ये 4 अक्षरों का प्रयोग किया गया, ऐसा कोई छंद नहीं। और इस भक्तांबर के एक एक अक्षर पे भी आचार्य भगवान ने भक्तांबर की स्तोत्र की रचना, एक एक अक्षर मंत्र है, करके तो देखो। और जो भक्तांबर का, इसको ये अभी दीपकों के साथ, वैसे ये भक्तांबर स्तोत्र श्रीफल, दीपक, धूप आदि के साथ और कई आचार्यों ने इस पर रीति मंत्रों के साथ साधना की है, सिद्धि प्राप्त की है। आज भी एक महाराज थे जो आज भी शायद है कि भक्तांबर वाले बाबा के नाम से ही जाने जाते हैं, और कई भक्तांबर का एक ही कड़ा, ऐसा नहीं कि यही वाला कड़ा था, कोई सा भी पढ़ लो। कभी भी कोई भी तकलीफ हो, किसी भी प्रकार की, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया हो, तो आप इस भक्तांबर को, एक छंद नहीं, आप नॉर्मल भी जो है इनको पढ़ लेना, तो भी आपकी जो है वो व्याधि दूर हो जाएगी। ये आज भी प्रभाव करता है, लेकिन बस ध्यान इतना रखना कि इसको निपटाने की कोशिश मत करना। इसको पढ़ो, और जितना आप पढ़ेंगे उतने ही आपके जीवन में सुख शांति आएगी। आज यहां पर भक्तांबर का हुआ है, ऐसे ही भक्तांबर जैसा आचार्य भगवान ने कल्याण मंदिर की रचना की है। वह कुमुदचंद आचार्य के द्वारा, और आपको उसकी घटनाएं बताएंगे किस प्रकार से वो रचना हुई है, क्या अतिशय चमत्कार हुआ है आने वाले समय में। कि जो आज 30 तारीख है और कल 31 तारीख है, चतुर्दशी है, और यहां तुम्हारे गुड़गांव में रहने वाले सभी डॉक्टर कल जयकमपुरा के मंदिर में, वहां पर 40 डॉक्टरों के द्वारा सम्मेद शिखर के अर्घ चढ़ाए जाएंगे। अभी 51 सीए के द्वारा चढ़ाए गए थे, और अब जो है डॉक्टरों का नंबर है। अब कुछ दुकानदार है वो कह रहे हैं हमारा नंबर कब आएगा, चिंता नहीं करो सबका आएगा। तो आप जो है
उस विधान के लिए यहां पर 1 तारीख से और 23 तारीख तक विधान का आयोजन कराया जा रहा है। यानी 23वें तीर्थंकर और 23 तारीख तक मोक्ष कल्याण कब का है? 23 तारीख। और ये साल कौन सी चल रही है? 23। और उस विधान की राशि भी जो है 2323, यानी एक एक विधान की राशि 2323 रुपए की राशि रखी गई है। तो एक दिन में 4 विधान करता होंगे। आप उस विधान में एक बार आए और देखें, किसी को किसी प्रकार की बीमारी हो, असाध्य से असाध्य बीमारी हो, डॉक्टर ने भी आजकल तुम जो कल्प क्या काल सर्प और इधर उधर क्या क्या बीमारियां जो है घरों में अशांति रहती है, आप जो है उस विधान में आए, बैठे। यदि आप जमीन पर नहीं बैठ पाए तो मुड्डे की व्यवस्था है। मुड्डे पे नहीं बैठ पाओ तो आपको जो है कुर्सी पे चेयरमैन बना देंगे, और कुर्सी पे नहीं बैठ पाओ तो आपको जो है तखत की व्यवस्था। लेकिन गारंटी से कह रहा हूं कि आप उस विधान में बैठ लीजिए, करके तो देखो जिनेंद्र भगवान की भक्ति। आप जब तक वहां विधान में बैठोगे 23 के 23 दिन की गारंटी है, आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दवा का त्याग कर देना और देख लेना कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति का प्रभाव है कि नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आप उस विधान में एक बार आकर बैठें, फिर देखें उसका प्रभाव। और सुबह आपको जो है 8 साढ़े 8 बजे तक आपको फ्री कर देंगे। यानी आपको अपने घर में, ऑफिस में, जो भी है, जहाँ जहाँ भी आपको जाना है जा सकते हैं। ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे गोपाचल की विशाल रचना जो है यहाँ पर, और 123 परिवारों के द्वारा 123 लड्डू चढ़ाए जाएंगे। तो आप उसमें भी नाम लिखाएं, और यदि भगवान ने चाहा तो उस दिन जो है 123 लोगों के द्वारा एक साथ शांति धारा भी करा दूंगा। झारी बन के आगे तो 123 शांति धारा करा देंगे। 123 पुजारी होंगे महामस्तक नहीं। और उस दिन इतना तो है, 123 पुजारी तो होंगे ही होंगे। उस दिन आप गिन लेना, 123 पुजारी से तो कम होंगे ही नहीं अभिषेक करने वाले पंडित जी। कि आप अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए। और अभी जो शिविर लगा हुआ था, आज इस शिविर का समापन है, जिसमें आहारचर्या के ऊपर ये शिविर चल रहा था। जो अभी तक नहीं आ पाए कोई बात नहीं, आज भी उसका अंतिम दिन है, और आज भी आप वहाँ पर आकर उस शिविर में भाग ले सकते हैं। जो अभी तक शिविर हुआ था, आज उस शिविर का आपको सारभूत आज बताया जाएगा। आज उसमें जो अभी तक का शिविर था उसका सारभूत। तो आज भी ठीक 2:30 बजे आप वहाँ पर जो है पहुँचे समय से, और उसके बाद कि 3 बजे भगवान नेमनाथ के जो आपको पेपर दिए गए थे 200 प्रश्न के, उसका आज जो है पेपर होगा। आप जिन्होंने अभी तक नहीं कर पाए वो अभी भी पेपर लेकर, अभी भी टाइम है। यानी 1 घंटे में 50 प्रश्न याद होते, 4 घंटे में आप याद कर लोगे, और जाकर जो है आप पेपर दे देना, जितना आपको आए उतना। लेकिन आप जो है इस पेपर को जो पढ़ लेगा, समझ लेना कि एक ग्रंथ का उसने जो है हरिवंश पुराण का स्वाध्याय कर लिया है। तो ऐसा आज 2:30 बजे 3 बजे पेपर होगा, और आगे के जो भी कार्यक्रम रहेंगे वहाँ पर एक और अभी प्रतियोगिता आई है, सुत अवतार, जिसमें आपको PDF के द्वारा और प्रश्न दिए गए हैं। 100 प्रश्न हैं, उनको आपको हल करना है। जो कल बांटे थे लोगों ने 1-1 दिन में, और उस पे जो इनाम बटेगा वो चांदी का इनाम बटेगा। ठीक है ना? तो जिसको भी चाहिए वह रेणु जी से, अमित जी से जो प्राप्त कर लें।
पंडित जी के पास यहाँ भी आ जाएंगे तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी कार्यक्रम आदि रहेंगे और आपको कार्यक्रम आदि के बारे में बता दी।